आज का हमारा टॉपिक है अयादी संधि। इससे पहले हमने आपको स्वर संधि के अंतर्गत ही 3 संधि बताई थी, जिनमें दीर्घ संधि थी, गुण संधि थी, वृद्धि संधि, और आज हमारी चौथी संधि अयादी संधि है। तो हम देखते हैं सबसे पहले अयादी संधि की परिभाषा। जब, बहुत ध्यान से देखेंगे, जब ए अय ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का अय, ऐ का आय, ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं। ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि परिवर्तन हमारा एक ही जगह पे होगा। जैसे ए आए हमारा, ठीक है, और कोई असमान स्वर विजातीय स्वर आए। हमने आपको सजातीय विजातीय बताए थे। सजातीय की मतलब जो अपनी ही जाति में हो, अपनी ही जाति के हों, और विजातीय मतलब जो दूसरे हों, अपनी जाति के ना हों। तो कोई भी असमान स्वर या विजातीय स्वर कह लेंगे तो ए के बाद ए प्लस कोई विजातीय स्वर आए तो ए की जगह पर ऐ हो जाता है, और जो स्वर हमारा आता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐ की जगह ऐ अगर हमारा है और कोई हमारा जातीय स्वर है, असमान स्वर है, तो आय हो जाएगा, लेकिन उस स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला हमारा है ओ है, कोई भी जातीय स्वर है तो आव हो जाएगा, और उस स्वर में जो स्वर हमारा शब्द के एक शब्द के 2 शब्द होते हैं, 2 शब्दों को मिला के संधि बनती है, तो पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण होता है। तो दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण जो स्वर आएगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ओ प्लस असमान स्वर तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। औ है, कोई भी जातीय या असमान स्वर है तो अब हो जाएगा। इस सूत्र को आप ध्यान रखेंगे, ये सूत्र आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए इसको। यही आपका मेन चीज़ है। परिभाषा 2 लाइन की है, 4 लाइन की, ये सिर्फ 4 शब्द हमारे हैं, इनको ही आप याद कर लीजिए, ठीक है, इन्हीं से आप समझ जाओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उदाहरण द्वारा। इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, उदाहरण द्वारा इसको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट रूप से समझेंगे। देखते हैं हमने पहला शब्द लिया चयन। अब देखते हैं हम चयन तो लिखा हुआ देखते हैं, परीक्षा में भी आता है, लिखा हुआ देखते हैं, चयन लिखा हुआ होता है। कौन सी संधि है इसमें? हम सबसे पहले तोड़ना सीख जाएं। जब हम तोड़ लेंगे तो हमें निकल के आ जाएगी कि इसमें कौन कौन से शब्द मिले हैं, किन किन शब्दों से मिलकर के, किन किन वर्णों से मिलकर के हमारी जो संधि बनी है, ये चीज़ हम कैसे, जो हम तोड़ना आता होगा तब हम इसको निकाल पाएंगे। अदरवाइज हमें रटना पड़ेगा कि चयन में कौन सी संधि है, कौन सी अयाद संधि है, अयाद संधि है, चयन में अयाद संधि, इस तरीके से हमें रटनी पड़ेंगी सारी चीज़ें। तो हमें रटने की बजाय समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें तोड़ना सीखना, विच्छेद करना होगा। इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको हम जब तोड़ जाएंगे तो संधि निकल के अपने आप आ जाएगी। जैसे हमारा शब्द लिखा हुआ है चयन, आप देखेंगे कैसे बना चयन, चे प्लस अन। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले हमने देखा कि या है, ठीक है, अब हमारे सिंगल आए। अब हम देख लेंगे कि या कैसे आया है हमारा, इस चीज को देख लेंगे। अब हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ए है। अब हमने बताया था कि दूसरे शब्द क्या, प्रथम वर्ण, ए सेम ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसकी जगह पे परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ए की जगह पे हमने यहाँ पे लिखा है ए, और कोई असमान स्वर है तो आय हो जाएगा, आय हो गया। अब हमारा चा में से जब ए निकल गया तो हमारा क्या बचा, खाली चा बचा, वो भी कौन सा, हलंत वाला, क्योंकि हमारा ये स्वर है जो इससे बाहर हो गया। अब हम देखते हैं कि ये हमारा आ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस ना। इस तरीके से हमें तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये या कैसे आया। अब यहाँ से पता लग जाएगा कि कैसे ये हमारे 3 वर्ण कैसे बन गए, इतने सारे हैं, इनके 3 कैसे बन गए, 3 शब्दों से मिलकर हमारा चयन कैसे हो गया।
तो देखते हैं कि जब चा हलंत वाला है और यहाँ स्वर है, जब हम आ को चा में लगाएंगे तो चा हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब या हलंत का है, अब आ की या में जोड़ देंगे तो हमारा या पूरा हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा, ना बचा, तो हमारा चैन निकल के आ गया। ऐसे शब्दों को हम इस तरीके से शब्दों को तोड़ना, शब्दों को मिलाना सीखेंगे। ये हमारा पहला हो गया एग्जाम्पल ए वाला। अब हम देखते हैं आई वाला। जैसे हमारा ए वाला है, अब हमने लिखा गायक। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं प्लस आ। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारा क्या है, अरे अब प्लस हमारा आ है। ठीक, अब परिवर्तन किसमें होगा, इसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, आय हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा स्याही डालना। आगे हमारा जब गा से आई निकल गया तो हमारा खाली गा बचा, कौन सा, हलंत वाला, प्लस आ और प्लस गा। अब जोड़ेंगे इसको, जब गा में हमने आ जोड़ा तो आगा, और या हलंत वाला है, आ जब या में जुड़ जाएगा तो या पूरा हो जाएगा, का हमारा बचा, तो हमारा क्या हो गया, गा या। ये हमारी कौन सी कंडीशन है, दूसरी। अब तीसरी कंडीशन हमारी है भवन वाली, वा वाली। ठीक है, अब हमारी तीसरी कंडीशन कौन सी, भवन वाली। कैसे इसको करेंगे, दो प्लस अन। ठीक, तोड़ेंगे इसको, ओ प्लस आ। अब ओ की जगह पे अब आ जाएगा, अब भा से ओ निकल गया तो भा हमारे खाली बचा हलंत वाला, प्लस आ और प्लस ना। जोड़ेंगे इसको, भा में आ जोड़ देंगे तो ठीक है, भा में आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ, सॉरी, भा में आ इसकी पूर्ति करेगा आ, तो खाली हमारा भा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा भा हलंत वाला था, आ जोड़ दिया तो भा पूरा हो गया। ठीक, अब बा हमारा हलंत वाला है, आ जोड़ देंगे तो बा हमारा पूरा हो जाएगा, और आगे हमारा ना, तो हमारा क्या हो गया, भवन। ठीक है, अब हमारा बच्चा चौथा, हम चौथे को यहाँ पे लिख लेंगे। चौथा क्या है हमारा, पावक। देखेंगे इसमें क्या है हमारा, पाव प्लस अक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमारा है, औ है, अब प्लस हमारा आ है, आव की जगह पे क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। आगे हमारा पा बचाएगा, वो भी हलंत वाला, प्लस आ और प्लस का। अब जोड़ेंगे इसको, पा में हलंत वाला है, इसको हमने बड़ा आ इसमें जोड़ दिया तो डंडा लग गया, और वह हमारा हलंत का है, आ जोड़ दिया तो वैसे हो गया, और हमारा का। तो ये हमारी चार हमने एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं, चारों के एग्जाम्पल्स हमने बता दिए हैं, ए ऐ ओ औ का, चारों का एक एक एग्जाम्पल्स हमने बता दिया है। आप लोग इस टाइप के और भी शब्द ढूंढिएगा जो आपको मिले, और इस तरीके से इनको अलग करिएगा, तो आप देखेंगे कि बहुत ही आपको इजी लगेगा, इसको निकालने में बहुत इजी लगेगा आपको, अयाद संधि को करने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अगली संधि के साथ अगले दिन अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।